you see this question? Only example 22. First of all, मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को समझने से पहले vehicles are and कौन सा है? ऐसी बात छोड़ दिया इनके कुछ एग्जाम्पल्स थे और एक टेबल दे रखी है हमने देखा भी होगा अगर मैं उसी से इस क्वेश्चन को करूँ पहले बताइए इससे रिलेटेड क्लोरोफाइसिन क्लोरोफाइसिन और क्लोरोफाइसिन के नाम कौन से हैं? तो करेक्ट नहीं है इसको बाद में बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि हीलोथ्रिक्स किस में था? क्लोरोफाइसिन का था और दिस क्लोरोफाइसिन का था। दिस ये बॉल बॉक्स नहीं आ रहा था इसलिए हम क्लोरो बोल कह रहे थे मैं क्लोरो समझा तो मैं सोचा सही बोल रहे तो मैंने लिख दिया उसको क्लोरो एंड दिस पायरोवाइट यस सर अलग ये नहीं था तो मैं इसको लिखूंगा ये क्वेश्चन था 2022 का ये वाला पहले क्वेश्चन वो देख कर बैच उसका बता रहा क्योंकि इसमें अभी हमारे 5 क्वेश्चंस रहे हैं उसको देखना है। तो ये क्लोरोफाइसिन वैसे क्लोरोफाइसिन का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और पीओ में क्लोरोफाइसिन आपको क्या बोलते हैं? मोस्टली ग्रीन रहता है ठीक है ना। इसी तरह से ये कौन से हैं? ब्राउन है ब्राउन है ना और इसमें और ये क्लियर है कि सारे के सारे एल्काइल लेकिन ये तुमने टेबल में देखा होगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन लिखा एक तो था स्टोर फूड उससे रिलेटेड क्वेश्चन था स्टोर फूड किस फॉर्म में होता है क्लोरो में पीओ में रोरो में तो जो हीलोथ्रिक्स था उसकी जगह क्या दिया रखा था स्टार्च। अब तो मैं मैथ्स में बता रहा ये तो बाद में लिखना है मैं क्वेश्चन यहाँ तक है ये तुम्हें समझाने के लिए कहा गया कि तुम वहाँ पहुँच चुको किसे एक्टोकार्पस में कहा था क्या लिखा था उसमें मैं उसका नेचर के लिए पूछ रहा हूँ मैचिंग के लिए क्या दे रखा था ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नहीं आता तुम दोनों के स्टूडेंट उसमें से एग्जाम दे के आए हैं जब सर्च करो तो याद आ जाएगा उसमें देखूंगा साथ में पता चल जाए कि से क्या लिखा होगा फ्यूजेन और ऑक्सीजन क्या दे रखा था नहीं बता रहा मैं मैनिटॉल
फ्लोरोडे स्टार्च। इसमें उससे रिलेटेड ये तो क्लियर था, ये नेम था हीलोथ्रिक्स बॉलबॉक्स और बोरफायरा, बट ये नेम तो नहीं था और उसमें एक टैग था जो लैमेंटस पर ये क्लियर था कि वो भी और वाइसी का ये मेंबर है उसी में। ठीक है, अब ये क्या था, ये सारी चीजें स्टार्च एंड मेनिटॉल और ये फ्लोरेड स्टार्च, ये सारी की सारी चीजें थी स्टोर फूड की, उस टेबल में है मैं रखा है, बट ये चीज डिफरेंट थी। क्या थी, पिगमेंट था ये, लेकिन ये भी करेक्ट था। एक्टोकार्पस में ये पिगमेंट होता है, ये भी करेक्ट था, और फिलोनोस्टैसिस का ये भी होता है, लेकिन मैनिटोल का वो इस वाले उसमें नहीं होता है। पता किस में होता है फिर, जब ये ग्रीन रंग का आता है। उन्होंने थोड़ी पूरी बना दी डिफरेंस करने के लिए, हीलोथ्रिक्स और डबल बॉक्स से उसने क्लोरोफाइसिन के लिए। बट छोटी सी बात, ये तो कह रहा हूँ ये क्वेश्चन जो था इनकरेक्टली मैच भी नहीं किया गया था, एक था इसमें, बाकी सारे सेक्शन तो घूमना और सेक्शन था, इसके 4 मार्क्स थे। जब इस सिंपली किसी छोटी क्लास में दे देगा तो अलग अलग मैच करने में वैसे 4 में रहेंगे, तो ये वैसे ही खा सकते क्वेश्चन उसमें इसीलिए रहा इतना सिंपल क्वेश्चन पहले नहीं होगा कल के टेस्ट में, समझ रहे हैं। हमने उसको एक डिवीजन बनाएंगे अपनी क्लास का, क्या 100 वो 90 मिनट्स के 3 ग्रुप पढ़ाएंगे। एक तो नीड क्वेश्चंस जो बैक क्वेश्चंस, ठीक है ना, नीट के कोई एक दो बैक क्वेश्चन कितना टाइम मिल जाएगा समझना, वो रिलेटेड होंगे कि तुमने ये बताया उसमें अगर हम इसी की स्टडी करें क्लोरो फ्लो और रोडोवी, तो देखिए उसके टाइप्स, उसमें पाए जाने वाले पिगमेंट्स, और उसमें जो भी कुछ स्टोर फूड का जो फॉर्म है वो, उनकी नेचर है ना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन में तो तेरे के सारे वाटर में ही होते हैं मोस्टली। फिर उसमें क्या है, कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर है, ये सारी बातें समझ में। फिर उनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, जैसे उसमें क्या है स्पुरुलिना की क्या बात बताई गई इसमें, स्पेस ट्रैवलिंग है, हाँ प्रोटीनस है, बट एक चीज और है कि उस स्पेस कम लेगा। वैसे इस प्रकार की बातें की जा रही है, राजस्थान में की जा रही है सिंपली, समझे ना, उस इसमें आपको ऐसे कैप्सूल दे दीजिएगा और तुम्हारी बॉडी में पूरी डाइट का काम करेगा। इन चीज़ों को तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें, तुम्हारे को जनरल क्लास और आएगा चलेगा, बड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया और एक क्वेश्चन होता है इसमें मोस्टली तुमने देखा होगा बोर्ड में, और उसमें छोटे छोटे पार्ट बना के 5 मार्क्स तक का लास्ट हो जाता है। अगर थोड़ा सा ध्यान देकर तुमने 5 मार्क्स मिल जाते नो नेगेटिव मार्किंग, बट हियर अगर तुमसे थोड़ी सी मुश्किल हो गई, अगर तुम इसको नहीं देख पाए कि ये रॉन्ग है, मैचिंग इनकरेक्टली है, यही बताना है तुम्हें। एक सिंपल सा क्वेश्चन और बताना है इसके उसमें, what you know about the flowers और सेटअप ऑफ फ्लावर्स। ये होता है जो फ्लावर का जहाँ स्थित है फ्लावर, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में पुष्पासन कहते हैं, सुना किसी ने? उस पुष्पासन पर यानी वो आसन है जैसे उस पर दूसरे किस तरह से सिस्टम है उनको बांटने का, सिमेट्रिकली। तो सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल में सिमेट्रिकल को कितने उसमें डिवीजन दिया गया था फ्लावर्स में, ये बताने में कि वो सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिक है।
यानी सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है, किस तरह का है। और सिमेट्रिक है तो उसका कौन सा टाइप है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, कैसी सिमेट्रिक है, बाइलेटरल क्या होती है, बीच में से आए। अच्छा, ऐसे ही यहाँ केवल 3 नेम आएंगे, बाइलेटरल वाला आएगा एक, और दूसरा क्या आएगा, रेडियल। जो बाइलेटरल इसमें आता है उसको नाम क्या देते हैं, इस नाम से बोलते हैं उसको जाइगोमॉर्फ। हिंदी में क्या है, एक तो जाइगोमॉर्फ है और दूसरी कौन सी है, ये प्रतिसंयुगी है। और दूसरी पहली वाली क्या है, दोनों को पहले तो हिंदी से ही समझो। एक व्यास सममिति, मैं पूरे से समझा रहा हूँ इसका उसका। और ये क्या है, जाइगोमॉर्फिक स्थिति त्रिज्यी है। एक व्यास सममिति, हाँ ठीक है। और एक्चुअली को उसके लिए त्रिज्यी सममिति। त्रिज्यी सममिति क्या होगी, त्रिज्यी सममिति मोस्टली इसके ज्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगे अपने लेक्चर में। इसलिए एक व्यास सममिति सिंपल सी कौन सी होती है, देखिए कोई फ्लावर है, फ्लावर को हम इस तरह देखेंगे, ऊपर से ऐसे ही देखेंगे ना, ऐसे ही देखेंगे, सामने देख के उसकी स्टडी कर सकते हैं ना, ऊपर से देखेंगे हम, साइड से तो देखने में ये देखने के लिए क्या हमें उसमें पैटर्न्स समझे ना, ढंग से दिख जाएंगे, बाहर सैंपल्स में दिख जाएंगे। लेकिन एंड्रोसियम और गायनोसियम कभी वो छिपे भी हो सकते हैं, उनको देखने के लिए ऊपर ही आना पड़ेगा। और उनका वर्ग कैसा है, चक्र कैसा बनाया है उन्होंने, चक्र कैसे बनाया, उस चक्र की बात करेंगे। उससे पहले वो सेटल्ड कैसे है, त्रिज्यी सममिति में है या एक व्यास सममिति में है। अब त्रिज्यी सममिति है, इसको देखिए त्रिज्या के हिसाब से, ये व्यास के हिसाब से काट रहा हूं, त्रिज्या के हिसाब से। ये वैसे व्यास का जो कट रहा है, समझ रहे ना। और इसको कितने ही पार्ट होते हैं, तो 5 होते हैं, तो 5 उसमें पार्ट करने में तुम एक चीज देख रहे हो, व्यास बनाने के लिए एक अलग छूट जाएगा, कोई व्यास नहीं बनाएगा। 4 में बना सकता है ना, 2 में बना सकता है। व्यास सममिति के लिए ओनली 2 पार्ट्स ही हो सकते हैं व्यास करने में। व्यास में जैसे गोला, उसको जो है वृत्त को अर्धवृत्त ये बोला जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। लेकिन त्रिज्या के हिसाब से त्रिज्या बनाई जा सकती है। तो त्रिज्यी सममिति में होगा वो मोस्टली कुछ एग्जांपल्स हैं जो त्रिज्यी सममिति के होंगे। चलिए मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, उसमें से सेलेक्ट करता हूँ। एशिया, मस्तार्ड, बी, गुलमोहर। ये क्वेश्चन है वो मैंने मिलता जुलता किया है, और करता नहीं किया है। इसमें त्रिज्यी सममिति के और उसके कौन से हैं, अगर ये कहा जाए
त्रिज्यी समिति वाले और उसकी एक व्यास समिति वाले ग्लावस बनाए। 19 मस्टार किसमें आएगा? अगर एक क्वेश्चन सीधे होगा कि 1 और 2 3 ऐसे हैं या 2 3 4 ऐसा है या 3 4 ऐसा है या 2 5 ऐसा है, कौन से? अगर हम एक ग्रुप बनाए यहाँ पर तो कौन सा बनेगा? त्रिज्यी समिति का एक ग्रुप का नाम लिख दीजिए, कौन कौन से है? ओके वो मास्टर वेरी गुड। एक बार आएगा एशिया गुलमोहर होगा। त्रिज्यी समिति वाले पहले बता दीजिए कौन कौन से ऑप्शन है। देखिए आरोज चिली किसमें है? एक ग्लास में चिली अच्छी तरह बताए। अभी जाने चिली का तुमने देखा है? लावा चिली है क्या? तुम बताए चिली समझ तो रहे हो ना? लावा देखा एशिया कैसे में आएगा? एक ग्लास में गुलमोहर ई और चिली भी एक ग्लास में सब लगाते हैं। तुम भी कह रही हो त्रिज्यी समिति का ध्यान नहीं रहा तो बैठ जाएगा। ये 2 क्वेश्चंस मैंने उसमें देखे बहुत ही सारे बात मैंने थे बिल्कुल ही सिंपल थे। बस इसमें इसमें इतना जरूर दे रखा था कि ग्रुप बना कर 1 2 3 4 ऑप्शन बना लिए थे उन्होंने। ए बी सी है, बी सी है, डी ई एफ है, इस तरह से एफ तो तक करेंगे। आप क्या क्या हाँ ये तभी तो एक तरफ से चलना चाहिए, लेकिन तुम्हारे उसमें कचरा लगा हुआ इसलिए हम बताओ हिंदी पकड़ के चले तो हमें हिंदी पकड़ के नहीं चल पाएंगे। तो उसमें तमाम ऐसे वर्ड है इंग्लिश की तरह लिखे हुए। तो इसका सॉल्यूशन क्या बताइए? तब भी मैं बताता हूँ मैं करना क्या होगा। आप उसको समझिए, सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है समझिए उसको, इससे बेटर कुछ नहीं। दूसरा इंग्लिश वाला वर्ड है वो इंग्लिश में लिखने की आदत डालिए। और एग्जाम्पल में एक बात करूँगा तो मैं बैठ जाइए। जैसे अभी मान लीजिए इसके बाद हम दूसरा टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में ले चलेंगे, उससे पहले एक दो बात इसी की करते हैं। पहले जैसे तुमने देखा अब यूलोथ्रिक्स है, अब यूलोथ्रिक्स लिखने में है ना बट चिली का है, चिली के लिए तो हिंदी में लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन यूलोथ्रिक्स के लिए हिंदी नहीं लिख पाएंगे, उन्हें यूलोथ्रिक्स लिखना पड़ेगा, यूलोथ्रिक्स ही लिखना पड़ेगा। फिर उन्होंने इस तरह से यूलोथ्रिक्स। आप बताओ उसकी हम हिंदी क्या करोगे? लेकिन चिली को तो लिख सकते हैं कि मिर्च है। लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा कि तुम्हारी इसकी क्लास है 12वीं है और 9th क्लास की साइंस है ना, इसमें भी ऐसे दे रखे होंगे उन्होंने। ये नहीं कुछ अगर बिल्कुल हिंदी बना के चीज़ों में दी जा सकती है। जैसे ट्रैक्टर है, अब ट्रैक्टर को TRACTOR ट्रैक्टर, हिंदी में ट्रैक्टर लिख देंगे। अब हिंदी में से आएगी ट्रैक्टर, फिर बनाते रहेंगे लोग बैठ कर हिंदी। अब तुम समझ गए तो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है, और उस ट्रैक्टर को इंग्लिश में लिख सकते हो और हिंदी में पढ़ सकते हो। लिखना इंग्लिश में ही है, सिंपल है, लेकिन तुम लिखना नहीं सकते। थियोफाइसी है, अब थियोफाइसी का क्रिएट था कौन सा ग्रुप था? भूरे सहवाल है। लेकिन ब्राउन एल्गी क्या है? भूरे सहवाल करने तो उससे पहले क्या आ गया? से ब्राउन एल्गी और क्लियर क्लासिफाई हो रहा है। क्लोरोफाइसी कहने से ही पता चल गया कि क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस होता है।
ये भी पता चल गया है मेन कैरेक्टरिस्टिक का। फिर क्या कहोगे? हरित शैवाल, भूरे शैवाल और लास्ट वाला कौन सा था? हाँ, पूरे के बाद नीचे वाला लाल शैवाल। अब तुम सोचो कि लाल शैवाल बिल्कुल ऐसा लाल होगा जैसे कि उसका रोज का या गुड़हल का फ्लावर होता है, ऐसे तो नहीं होते, वो पहचानने पड़ेंगे। लाल पत्तों जैसे या कुछ लाल मासी आ जाएगी, पत्थर जैसे लाल, देखे ना, जैसे रेड स्टोन, रेड कोट किसकी तरह से रेड है वो, ये तो तुम्हें मालूम है, ऐसे रेड है वो जैसे पीछे वाली दो दीवार बनी हुई है। तो ये तो तुम्हें तो लगाना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, पहले से ही आज नहीं है, उनकी इतनी नहीं की जा सकती, रीजन उनके तमाम चाहिए। आप जैसे हीलियम है, आप हीलियम को हीलियम बोलते चले जा रहे हैं ना, हीलियम लिखते भी चले जा रहे हैं, और हिंदी वाले हीलियम लिख रहे हैं, यानी हीलियम ही नाम कैसे लिखिएगा, आयुर्वेद भी कह सकता था। तो इन चीज़ों को तुमको अच्छे स्टूडेंट बड़ा नहीं है उसके लिए, तो मैंने कोशिश की नहीं बताने की करूँगा। ये बड़ा प्रॉब्लम सी आ जाती है, हिंदी लिखने में रॉन्ग हो भी सकता है, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं होगा। इस समस्या का समाधान पढ़ाई से बड़ा कोई नहीं। एक टॉपिक लेके चलेंगे और क्या नाम का, जैसे वो कहते हैं हम पेज चल लेते हैं, स्पीड अपनी कम करना शुरू करेंगे, ये नाम भूल जाता है, अनुक्रम स्पीड की जो है बात करूँगा, बैठ जाइए पहले अनुक्रम। एक तरीका तो ये है कि हम रफी जैसे तुम्हें कहते हैं कि पढ़ के आइए, जब तक रफी पढ़ के नहीं आएंगे तब तक वो चार स्टेटमेंट वाइज समझ में नहीं आएगी। तुम खुद भी बना सकते हैं, या मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो चार्ट भेजा जाएगा तो भेजा हिंदी भेज जाएगा, इंग्लिश में भेजा जाएगा, तो चार्ट बना करके भेजा जा सकता है, मैचिंग अच्छी समझ जाओगी। लेकिन उसमें मैच वाले क्वेश्चंस, मैचिंग और स्टेटमेंट समझे ना, जैसे अभी थोड़ी देर के लिए मैं टिश्यूज में चलूँ तो ये कहा जाए उसमें कोई क्वेश्चन के लिए कि निम्न में से ये डेड प्रोटोप्लास्ट होता है, उसके मैं 4 बना दूँ, 1 2 3 4। अब डेड जो है प्रोटोप्लास्ट किस में पढ़ के आ रहे थे? स्क्लेरल कैमा में तो था, हमने जाइलम को, फिलोएम को कुछ उनके एलिमेंट्स में पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब मैं जाइलम की बात करूं तो उसमें कौन सी थी? डेड सेल्स या डेड टिश्यूज, क्या नाम था? स्केलर का काम क्या होता ही होता है, ठीक है ना, लेकिन पर्टिकुलर तो स्केलर का काम नहीं लिखा आता है, अगर ट्रैकिंग लिखा आ रहा है तब क्या करोगे? तब तुम्हें पता चलना चाहिए कि ट्रैकिंग किससे बनी हुई है। अभी कोई समझे? अभी इसमें एक नाम था मैरिटॉल, मैरिटॉल नाम अब दूसरी तरफ से उठा के लाया, हाँ तो स्टोर फ्रूट, लेकिन तुम्हें सारे स्टोर फ्रूट पता होना चाहिए। कई पिगमेंट्स होते तो सबके पिगमेंट अलग अलग थे, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स के नाम क्या थे? एक मोले पिगमेंट वाला डाल दिया। एक चीज देखा होगा, क्लियर जानती हो, ग्रीन लीव्स में कौन सा होता है पिगमेंट? क्लोरोफिल। और जो येलो कलर होता है टोमेटो का, टोमेटो में जो येलो कलर होता है वो किसके कारण है? देखिए टोमेटो में एक चीज देखिए, टोमेटो ग्रीन फर्स्टली, देन समटाइम्स येलोइश, आफ्टर दैट लास्ट ऑरेंज और रेड। तीनों बार उसका जो है कलर पिगमेंट्स की वजह से चेंज हो रहा है, वो पिगमेंट्स चेंज होते चले। दूसरी चीज फोटोसिंथेसिस के लिए अगर हम उसकी बात करें टिश्यूज की, तो कौन से टिश्यू रेस्पॉन्सिबल थे? अगर मैं पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा किस तरह से ऑर्गेनाइज था? उसको ज्यादा से जान से बनाया जाता है, सभी लोग सीधे सोच बात करते हैं कि तुम्हारी आगे छोटे कार्य बैठा देते हैं और वो इस वाले प्रॉपर्टी का ऐसे
नहीं पढ़ोगे तो 10 साल कौन पढ़ोगे वो अगर दीवार सकते हैं आता जाता है से तुम्हारे माइंड में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया आज हमें टेस्ट लेना था किन्हीं कारणों से टेस्ट नहीं ले रहे हैं लेकिन उस टेस्ट में तुमको 2 चैप्टर्स से 80 क्वेश्चन दिए सिंगल चैप्टर से 80 क्वेश्चन दिए अब आप 80 क्वेश्चन दिए जा चुके हैं ओनली सिंगल चैप्टर और कौन सा चैप्टर था एनाटॉमी मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि जब तक तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तब तक तुम उन्हें एंट्री नहीं दे पाओगे चैप्टर हमें माफी मांगना पड़ेगा हम किसी टॉपिक को लेते हैं और टॉपिक क्लियर कब होगा जब हमें उसका एक व्यू आ जाए डायग्रामेटिकली भी आ जाए तुमने जैसे पुस्तक देख रहे हैं सेल थ्योरी आफ्टर दिस ले रहे हैं पेरेंट्स के नाम को करते हैं तो तुम्हें कुछ क्लोरोफाइसिन में कौन कौन से ग्रुपेंट्स के नाम पढ़े एक ही नाम पढ़ा था कुछ और भी पढ़ा था क्लोरोफाइसिन में जरूर तुम्हें नहीं क्लोरोफाइसिन में ए बी क्लोरोफाइसिन हां क्लोरोफिल क्लोरो वेरी गुड थियोफाइसिन में जरूर पढ़ा गया था उसमें एसी नाम और कौन सा कंटेंट था कोई तुमने केमिस्ट्री में रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पढ़ा होगा ओरिजिनली इस लिटमस दोनों में से कौन सा है रेड है या ब्लू है ओरिजिनल हाँ तुम जो लाइकेन पढ़ के आए ब्राइट लाइट्स में ठीक है ना वो कुछ ब्लूइश कलर के हैं और ब्लू को रेड कौन कर देते हैं कर देते हैं फिर वही रेड वाला ये सबको ब्लू कन्वर्ट कर देते हैं 9th की क्लास में ले रखा था सूचक इंडिकेटर्स कुछ इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स क्या है उसी में इवेंट्स हैं वो दूसरी चीज करते हैं तो पैरालाइज करते हैं इवेंट्स जैसे उसने रेड केबेज था तो तुमने रेड केबेज देखा है मार्केट में नहीं देखा होगा ग्रीन केबेज देखा है व्हाट इज केबेज केबेज क्या होता है पत्ता गोभी और रेड केबेज कह दिया जाए तो लाल पत्ता गोभी अब लाल पत्ता गोभी का पता करके बताएंगे कास्ट में अवेलेबल हो सकती है ऐसी बात नहीं है क्यों नहीं हो पाएगी और भी कुछ नहीं थे किचन में है एक टर्मरिक एसिड मीडियम में और बेसिक मीडियम में उसके कलर चेंज हो जाता है मोस्टली तो दिखता है कोई वेजिटेबल की कुछ ले जाता है येलो हो जाता है और तुम जैसे ही सर्फ साफ लगाते हैं तो वो पूरा पूरा सा होता है रेडिश हो जाता है देन आफ्टर अगेन येलो फिर वो भी लिक्विड था लेकिन यहाँ बात हम क्यों ले आए थे पिगमेंट्स की वजह से ये तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि तुम्हारा जो हेयर है वो ब्लैक कलर के किस पिगमेंट के कारण बताएंगे नेट के अभी तुम हरी की बात क्यों करते तो पत्ते का ड्राई होता है लेकिन ब्लैक कलर के लिए हेयर का कौन सा अब चलिए हम आते हैं अनुज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स गैंगस्टर जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्लॉक्स जैसे ब्लॉक्स हैं देखिए रगली तुम एक चीज को समझना चाह रहे थे दूसरी बात बताई थी कि एक साइंटिस्ट ने क्लियर किया कि वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था पेपर लाइक नहीं था जब सेल की बात करते हैं
तो सेल कोई सरफेस पर रखी हुई प्लेट नहीं है, जैसे प्लेट की तरह रेक्टेंगल या स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं था। इस उसमें कहा जाएगा वो क्यूब, कीबोर्ड, लाइन जैसे सॉलिड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में था जो 3D होता है। कहने का मतलब है वो स्ट्रक्चर कैसा है, 3D सेल। बेसिक जैसे ब्रिक है, ब्लॉक्स हैं, ये जो बिल्डिंग बन रही है वो सारे 3D स्ट्रक्चर है। व्हाट इज 3D? 3D क्या है? मुकेश मैं 3D कहता है झूठ रहोगे अनपढ़। जिसमें सेकंड डायमेंशन होता है, तीनों डायमेंशन, 3 dimensions, which are 3 dimensions, many dimensions, length, width and height, मतलब तीनों थी उसमें। बट जनरली किसी ने इसको ऑब्जर्व किया तो कौन सा था, उसने बेसिकली उसमें बेसिक वाले इंट्रोडक्शन में ले रहे थे जब हमें बताया था तुम्हें कि उसको दिखा कुछ, और कब दिखा कौन बताया? सेल की कोई स्टडी कर रहे थे रॉबर्ट हुक, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। आपको अच्छी तरह सभी लोग बता देंगे ना, रॉबर्ट हुक। उन्होंने देखा, कब देखा? देखा तो देखा ही, बिना किसके संबंध नहीं था, नंगी आंखों से नहीं देखा। जब देखने लग चीज बनाने लगे तो उन्होंने कहा था कि टेलीस्कोप से तो दुनिया कम हो गई। टेलीस्कोप से, टेलीस्कोप क्या है? दूरदर्शी, दूर की चीजों को हम अध्ययन कर सकते हैं। और माइक्रोस्कोप ने क्या है, उनका वो दूर कर दिया छोटापन, तो जो हमें नहीं दिखी दिखाना शुरू कर दिया। अगर ये बात नहीं हुई होती रॉबर्ट हुक वाली, आज साइंस यहाँ तक नहीं हुआ होता, कभी वैसे ही चला आ रहा होता जैसे अरस्तु के पीरियड से चला आ रहा था। कौन अरस्तु का नाम लेते हैं? कहाँ से बताई थी किसी और कितनी पुरानी बात की है? अबाउट 2.5 साल पहले देखा, तब भी हम लोग का 2.5 साल पुराने में सर, ऐसा तो नहीं है ना, क्या साइंस इतना पुराना है? और देखिए जानकारी कितनी अभी की है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने ये बात देखी। क्या देखा था कि हनीकॉम्ब उसमें पैटर्न है। हनीकॉम्ब पैटर्न का मतलब क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो ऐसे बने हुए हैं, हेक्सा पेंटागोनल टाइप के कुछ सेल्स हैं। सेल का मतलब कोठरी से ही होता है, कोठरी होती है वही 3D हो सकती है, उसी में कोई रह सकता है। उन्होंने इस चीज देखा किसने था? लेकिन ये बात तो मैं कह रहा हूँ कि हनीकॉम्ब पैटर्न क्या हनीकॉम्ब में देखा था उन्होंने? जानो इस समय कुछ नहीं दिखेगा, क्लोज हो राइट तो देखा था, किसमें देखा था? कॉर्क में देखा था। कॉर्क आबाद और अपना वेरी शॉर्ट, अब नहीं आता। कॉर्क का लैडर लगा हुआ था बबल्स पर, लैडर जानते हो, उससे बंद होती थी। और पुराने रेडियो के पास सारा में वो सिस्टम आ रहा हो, इमन के क्या नहीं मिलेंगे। उस कॉर्क में उन्होंने देखा कि हनीकॉम्ब टाइप के ऑब्जेक्ट किया और उन्होंने ही नाम दे दिया अपनी लैंग्वेज में, सेलुला। सेलुला छोटी सी चीज को सेल्यूलर कहते हैं, वो सेल से छोटा होगा सेल्यूलर, और सिनोनिमस ऑफ सेल, इसका पर्यायवाची था वो सेल का। यानी ये कितने काम कर गए उन्होंने? माइक्रोस्कोप भी बनाया अपना, तभी तो संभव हुआ। उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने और भी स्टडीज की, दूसरे देखा प्लांट्स के तमाम पार्ट्स को जितना देख सकते थे, काट छीन कर देखते देखते उन्होंने इसको नाम इतना तक देके वो छोड़ दिया उन्होंने, इतना वो कर पाए। एक बार आते हैं फिर काम को और आगे बढ़ाते हैं। उनका नेम क्या है? थोड़ा काम और बढ़ाया 18-20 साल में। मुकेश कौन थे वो? उनके पास और उम्दा किस्म का टैब था माइक्रोस्कोप, भूल जाते हैं। कहाँ आ गए? अभी तुम ये बात कहना चाह रहे थे कि रॉबर्ट हुक के बाद उन्होंने तमाम स्टडीज की तो उन्होंने दूसरी सेल्स को देखा।
दो स्त्री में कौन कौन सी चीज थी? प्रोटोजोआस। नाम तुमसे बाद में पूछूंगा, क्या थे? प्रोटोजोआस। आर्बीसीज, हर जगह तुम्हारे पास अवेलेबल है आर्बीसीज। व्हाट इज आर्बीसीज? यू रेड ब्लड कार्बन्स, लाल रुधिर कणिकाएं। कहाँ होती है लाल रुधिर कणिकाएं? रेडी कह रहे हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं। बॉडी होती रुधिर शब्द ला लिया तब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये रक्त की बात हो रही है आर्बीसीज की। घर वाले किसी की रिपोर्ट दिखाएंगे, पहले करके आए, किसी ने बता नहीं पाएंगे क्या रिपोर्ट में क्या क्या चीज दे रखी है। हीमोग्लोबिन लिखा तो ठीक है ना, आरबीसी लिखा है और भी कुछ तमाम चीज दे रखी होती है, लेकिन कह रहे हैं लोग आपने बताया प्रोटोजोआस देखेंगे, आरबीसी की देखा, समझे ना? उन्होंने देखा जैसे जितने राज्य उस मलेरिया का बना गया तो पता नहीं क्यों देख सकता है, बस इतना देखता है कि एक ड्रॉप डाली थी और ऐसे करके स्क्रैच संभाल के ले गए रखे, उसको जाके पैथोलॉजी में ले जा करते हैं, बता देते हैं। तब वो क्या देखना चाहते हैं? उस ब्लड की ड्रॉप डालकर फिर स्लाइड पर वो क्या ऑब्जर्व करते हैं पैथोलॉजिस्ट। सपोज ये तुम्हें कराना है मलेरिया का टेस्ट कराना, तो वहाँ क्या दिखने लगेगा? अगर मलेरिया पॉजिटिव होगा पेशेंट तो क्या दिखेगा? सिर्फ तुम बताओ, मलेरिया का वायरस, ठीक है? देख लो कितने दिन से क्लास करें, मलेरिया वायरस से होता है। मलेरिया का वायरस दिखेगा, मुकेश तुम बता। प्रोटोजोआ देखेंगे कौन से कर वाले प्रोटोजोआ है, तो नाम क्या दे रखा है, बैठ जाइए प्रोटोजोआ का इसके दिया तो तुमने कर लिया उसको घूमने पानी में। सेट टाइम क्या लिखते हैं? प्लेटलेट्स से नहीं करवा रहे हैं, पैथोलॉजी का सर वो उसमें उसके सिम्टम्स देखते हैं परजीवी के बाद, मलेरिया परजीवी को देखते हैं। मलेरिया का ऐसा है प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीशीज वहाँ पर है? प्लाज्मोडियम की खानदान बहुत बड़ा है, तो उस खानदान का कौन सा वाला है प्लाज्मोडियम? कई बातें कई बार समझना पड़ेगा। सपोज करिए कि चीफ टेस्ट में 4 वेरिएबल रिजल्ट्स में चैप्टर तो आने वाले नहीं है, उस तरीके से अपनी तैयारी की तरह से करेंगे। क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए से प्रोटोजोआ आरबीसी वगैरह इट मींस उन्होंने इन चीजों को फ्री सेल्स कहा। ये उन्होंने देखा फ्री सेल्स, फ्री सेल्स पे अलग अलग दिख रही थी, आराम से उन्होंने स्टडी करी और वो नेम क्या था उनका? आप नेम ला रहे हैं, काफी स्टडी उन्होंने फ्री सेल्स को ऑब्जर्व किया। तुम बताओ रहे इंट्रोडक्टरी देके उसने छोड़ दी थी और इनके नाम तक आए भी थे, लेकिन बात खत्म हो गई। तो ठीक है, after long liver heart उससे अपना भी नाम मिला, उससे अपना भी नाम मिला, इसमें अलग से याद रखना। वो रावत होते हैं और वो उन्होंने कहा भी, अब देखिए उन्होंने स्टार्टिंग में 1665 में तो उन्होंने 1672 के समथिंग, 80 नहीं है 62 के समथिंग उन्होंने ये देखा फ्री सेल्स की स्टडी की। यहाँ जहाँ से ये फ्री सेल की स्टडी कहाँ गई होगी? बहुत से तरह उनका ब्लड आरबीसी के लिए, दूसरे
उन्होंने देखा प्रोटोप्लास्ट वाटर ले लिया, थोड़ा सा स्लाइड पर रख लेंगे, स्टडी हो जाएगी, तमाम दिख रहा होगा। जब आपने स्टडी और भी करनी है चीजें वगैरह की, तो घर का जो करंट है उसको स्लाइड पे लगाएंगे, ताकि नीचे ले जाएंगे, बहुत कुछ दिखने लगेगा। ऐसे होने लगेगा। ओ वाह, इस बार काफी उन्होंने प्रोटोप्लास्ट, यानी उन्होंने भी काफी आगे स्टडी कराया, लेकिन ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ। हम बात धीरे धीरे चले सेल थ्योरी की ओर। उसके बीच में आते हैं अल्फोंसे कोर्टी। कोर्टी भी क्या है? ये नाम तुम्हारे सुनने में ऐसा है, अल्फोंसे कोर्टी। उन्होंने कुछ देखा कि ऑर्गेनिज्म है, ये क्या थी सर? ये अलाइव थी। अलाइव समझते हैं सर? जीवित थी। उनकी स्टडी जो हो रही थी डॉनल्ड क्यूपर बाबू के बाद, उनका नाम हमने दुनिया में जोड़ा है, समझे ना? तब उन्होंने स्टडी बताया था कि ये जो थे सारे के सारे जीवित थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन समस्या ये खड़ी हो रही थी, सब इस चीज में लगे थे कि आखिरकार पैदा कैसा होता है, छोटा सा एक बढ़ता चला जाता है। सेल थ्योरी है क्या? सेल एक बार में कभी छूट जाते हैं, या वो यूनिसेलुलर है, वो अकेले क्यों नहीं आते, वो डबल टू प्रेस में बढ़ते जाते हैं। ये बहुत जरूरी था। ये क्लियर हो गया, ये सारा का सारा लाइफ वो जो है लिविंग मैटर में होगा। लिविंग मैटर मतलब जीवित पदार्थ, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। उसको आगे बढ़ाते हैं, दूसरे एक आते हैं रॉबर्ट, और उनका नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। यही नाम था, कुछ और बताया था? उन्होंने देखा और अंदर जब उसकी क्षमता बढ़ी ना माइक्रोस्कोप की स्टडी करने के लिए, सेल ही सेल दिख रहे थे उन्हें, और सेल से तो और कुछ दिखना चाहिए ना। मैरी फ्रैंकोइस उन्हें एक सेंटर में और कुछ दिखा। सेल के सेंटर में से होता क्या है? सेल के सेंटर में रॉबर्ट ब्राउन को कुछ दिखने लगा। नाम तो बाद में हुआ ना, देख उन्होंने पहले लिया क्या होता था, क्या लगने लगा। रॉबर्ट ब्राउन का पहले दूसरा तुम्हारे से होगा, सेल थ्योरी आगे बढ़ाने का होगा, इसमें बात में देखिए। न्यूक्लियस, जब इस न्यूक्लियस की बात आती है तब हम एक डिवीजन बढ़ा देते हैं, क्लासिफिकेशन में काम आएगी वो बात। किस बात की बात कर रहा हूं मैं? क्लासिफिकेशन में बड़े काम की थी वो, जब ये बताया जा रहा था कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस तो क्लियर हो गया, रॉबर्ट ब्राउन ने कर दिया। लेकिन न्यूक्लियस ऐसा था, दिमाग का एक अनमार्ग था, बिखरा बिखरा पड़ा था न्यूक्लियस। तब क्या नाम दिया गया? उमा। सेल थ्योरी को मैं आगे जब बात करें यही नहीं बताऊंगा, यहां तक एंड कर गया है। रॉबर्ट ब्राउन ने ये पता करके दे दिया तुम्हें कि सेल के अंदर भी एक है, सेंटर जैसा उसका लगता है, और उसका नाम दे दिया गया बाद में कि वो न्यूक्लियस है। यानी रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द सेल। अब यही बात होकर के थोड़ा बीच में लौटते हैं, तो व्हाट इज यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक? स्टडी वो कर रहे थे तब ये बात नहीं दिख रही थी उन्हें, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। आज हम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक इसको कहते हैं मुकेश। सेल की संरचना को डायग्राम में बताया है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोकैरियोट सर डिफाइन मतलब वो जैसा कोई होते हैं, उसमें सेल बॉडी होती है और उनमें और यूकैरियोट में नहीं होती है, तो
हिंदी नाम नहीं रखा इसमें, हो सकता है तुम बताएंगे। प्रोकैरियोटिक में कोशिकाओं से जो सेल में कोशिका में पाए जाते हैं उनको नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक में, केंद्रक है या उनका अभाव होता है उसमें, और ये इसमें एक सिस्टमेटिकली पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। क्या पाया जाता है इसमें? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, और ये सब हम वहाँ केवल न्यूक्लियस डिफरेंस है और न्यूक्लियस की बात हो रही है, वो बताएंगे क्या था। न्यूक्लियस की जब बात चल रही है तब न्यूक्लियस दिमाग का मतलब था कि कहीं से बाउंड था, ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है। जैसे वहाँ मेम्ब्रेन थी, वहाँ तो और टाइप की बात थी। अगर ओनली मेम्ब्रेन है तो आगे के साइंटिस्ट बता रहे थे क्या था, कैसे उन्होंने एनिमल को उस सिलीडर और उस्मान की बात करेंगे तब पता करेंगे। एक ने एनिमल्स उसकी स्टडी की सेल्स की, और एक ने मतलब प्लांट सेल्स की स्टडी की, तब वो बात निकल के आएगी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। लेकिन न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस क्या था? क्लासिफिकेशन में तुमने देखा होगा। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक एनिमल्स। और प्रोकैरियोटिक में जब दे रखा था मिटकर में क्या 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 था? कौन सा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, किसके थे वो? केंद्रक। केंद्रक का मटेरियल खुला पड़ा हुआ हो तो केंद्रक नहीं होगा। होता क्या केंद्रक? सेंटर पार्ट में क्या है? डीएनए सेंटर पार्ट, और उसको बांध के नहीं रखा है। क्या दिखेगा? प्रोकैरियोटिक है ना, प्रो का मतलब है बेस, शुरुआत हुई है। इस शुरुआत की वजह से उनका नाम अलग से डाल दिया गया। क्या नाम था? प्रोटिस्टा। क्या था? प्रोटिस्टा। लेकिन इसे प्रोटिस्टा कहा जा रहा है, तो ये प्रोटिस्टा भी कह रहे हैं, इसे कुछ नहीं कहने वाली है। नेम द 5 किंगडम्स। तो तुमने उस डेट को उसको आगे को छोड़ा, तो उसको लिस्ट को देखा कि प्रोकैरियोटिक कहाँ फिनिश हो गया था। पहले यूकैरियोटिक दे रखा था, प्रोटिस्टा आगे था, प्रोकैरियोटिक कहाँ पे था? सिर्फ एक में ही था ना। मोनेरा के बाद में सारा भरा पड़ा था, तो किससे था? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। पहले -2 थे, -5 के बाद आज तो स्कूल से आए तो टेस्ट नहीं हो रहे, हो गए कल होगा। कल बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, इतनी सिंपल बात कर रहे हैं इसीलिए। प्लेटलेट्स किसमें होते हैं? आज की सेल थोड़ी आगे है, अगर ये पूछे प्लेटलेट्स किसमें होते हैं? ऑप्शन में दे दूंगा है, लेकिन तुम्हें वैसे पता है बिना ऑप्शन के बाद कुछ प्लेटलेट्स कहाँ होते हैं? रक्त कोशिकाओं। मुकेश अनुपम से और सर हार्ट ब्लड सेल अब कुछ कहने को था तब तक तुम बोलो, अब नहीं बोलो। पैथोलॉजिस्ट हो ना, पहले तो उन्होंने सबसे बड़ी गलती तो उसने की, वो ये कह रहा था वो शाम है। अब तुम कंफ्यूज हो गए, 4 लोग तो नहीं हो गए। अगर ये कह दिया कि प्लेटलेट्स कहाँ होते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और ऐसा लगेगा इन्हीं में 4 में से एक में लगेगा तो ऐसे होते हैं। चलो ये कल क्वेश्चन आएगा, इसलिए आज नहीं होता, इसलिए देखते तो हैं। देखिए क्लासिफिकेशन किस पर डिपेंड है? पूरा का पूरा इसी पर। सेल जोनिंग का उसमें बहुत बड़ा
अभी तक जो जितने चैप्टर हैं सारे इंटरलिंक्ड हैं, चाहे वो क्लासिफिकेशन में है या करेक्टरिस्टिक्स में। करेक्टरिस्टिक्स में दो हैं, बाहर की और अंदर की, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, सेल कॉन्स्ट्रक्ट। और क्लासिफिकेशन में पढ़ के आए हैं तो जनरल तुम ऊपर जो देख रहे हैं वो है। अगर तुम्हें थीम की बात जो चलती है मेन थीम, तो वो आएगा सारा का सारा प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन के नाम से दे रखते हैं। लेकिन जब तक ये वाले समझ नहीं जाएंगे, आज से आज से तो नहीं, कल का टेस्ट है तो 12 से तो टेल्स भेजा कर दो तो कंपैरेटिव टेबल हो, जैसे एल्गीज की थी, फंगी की थी, या टेरिफाइड्स की या ब्रायोफाइट्स की, किसी की थी, तो तुम उनके टेबल वाइज उनको आराम से देख सकते हैं, समझे ना। और उन्हें कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन से चीज है, जैसे की में दे रखा था ना, की में क्या दो अपोजिट कैरेक्टर लिए जाते हैं, तब आराम से उसको समझा जा सकता है। फर्स्ट चैप्टर में दे रखा था डायवर्सिटी में, डायवर्सिटी वाले चैप्टर में की क्या थी, लोकेस की कुंजी कुंजी पढ़ के आए हैं क्या था, उमा मोनोग्राम देखा, कुंजी देखा, जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, अर्बेरियम, ये सारे के सारे टूल्स थे कि हाउ टू स्टडी द बायोलॉजी। बायोलॉजी के अध्ययन के लिए किस किस की आवश्यकता है। लेकिन आज मैंने कुछ सुनाया बाहर हो गया, मैं प्रिंट करके नहीं, टेप पर वैसे हो जाएगा, फिर लाने का कोई बेनिफिट नहीं था। एक ऐसी मेरी टीम को बताई जा रही है कि उसमें से वो उसके एंड्रोसियल आएगी, उनकी सरों की बात कर रहा हूँ मैं, एंगल्स की, तो वो उससे जो उसका वो था, कहना चाहिए सैपल से एक बेल टाइप था, घंटा का, और घंटा का वो नॉट वेल डिफाइंड, गिनती में नहीं आते हैं, वैसे मार्किंग सी लगी होती है। बेल शेप का मतलब समझ रहे ना, बेल शेप का होता है, बेल के आकार का मतलब वो गाय वाला बेल समझ रहे क्या, क्या मेरे कहने का मतलब बेल शेप का, बेल शेप का मतलब अच्छे ढंग डब्ल्यू डबल एल वाली, एक है बी डबल एल वाली है, और कौन सा बेल शेप है ये भी समझ नहीं आना चाहिए, कौन सा बेल शेप है, गुड बी डबल एल वाला, वही तो होगा ना बेल शेप। घंटा का फ्लावर्स देखें, एक आधा एग्जाम्पल है घंटा का फ्लावर, गुलाब घंटा का फ्लावर का एग्जाम्पल देखें, उसका बोलना है ना। इसीलिए माइनस 2 में जाएंगे कि कुछ बोलना चाहिए, ये दिखाएंगे हमसे आता है वो सही है। पूरे 20 क्वेश्चन को 16 क्वेश्चन में 16 कर दो, जब कार 15 जा रहा है 16 कर दो, बारह के तुमने तुम्हारे से पर्टिकुलर नाम याद नहीं था, ये थे लोगों ने 16 जब मैंने 15 करने थे। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है ना? वैसे कम अभी यहाँ एक क्या शक्ति तो उसकी बात चल रही थी, कि संबंधी की तो किसने संबंध हुआ केना, और है केना किसने है, सममित है, असममित, इर्रेगुलर है, कुछ ऐसे प्लांट वो है फ्लावर्स नेचर में कि उनका फॉर्म ही समझ में नहीं आता है, इधर से भी काट पीट के एक ही वो नहीं है, जब एक बार काट के हम कर लेते हैं तो एक बार समझ नहीं आता है। बस रेडियल में एक तरफ से लाइक वो मस्त में तरबूज की तरह रेडियली काट सकते हैं उनको, इसीलिए वो कर देते हैं, जितने पैटर्न्स होंगे उसके ही मतलब उसमें दे रखे होंगे। ठीक है, बैठ जाइए। अब हम बात करते हैं बीच बीच में उसकी, कि तुमने जब फ्लावर की बात पढ़ रहे थे तब वो क्रम था पेटल्स और सेपल्स का, वो कौन से तरीके से था, कितने प्रकार में था? फर्स्ट स्टैंडर्ड
रेगुलरली का एग्जांपल उसको का एक सिस्टम डालने के लिए एक तो बैठ जाएगा, मान लीजिए एक सर्कल है, हालांकि सर्कल नहीं बना कोई बात नहीं, बट उसमें ऐसे छूटा पड़ा है, समझ गए मेरी बात? देखिए 1 2 3 4 5 एक चीज नोटिस करें इसमें कि बीच का जो कट है उसे बनाने का भी एक तरीका है कि आप एक वर्गी बना लीजिए, बिल्कुल सर्कुलर नहीं है लेकिन तुम्हें सर्कुलर बनाना है और बीच में इरेज कर देना है इसको। इरेज करने से तुम एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको, इसके जो किनारे हैं, समझे ना, क्या नाम था उसका, कोर, स्पर्श कर रहे हैं क्या, बट किस तरह से कर रहे हैं, बट नॉट ओवरलैप। नाम तो तुम्हें देना है इस टाइप का फ्लावर के इस वाले सिस्टम में कि क्या है उसका एडजस्टमेंट सेपल्स और पेटल्स, किसी का भी है, चाहे वो सेपल्स हैं या पेटल्स हैं। दूसरा का एक ये था कि उन्होंने, तुमने देखा होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एडजस्ट हैं, एक 1 बाय 1 करके, एक पार्ट उनका ओवरलैप है और दूसरा फ्री है। जैसे मैं इसी को बढ़ा देता हूं, इसको बढ़ा माने लाइक दिस, मान लीजिए ऐसे है और इसको यहां दबा दिया, ठीक है ना, हो गया। फिर अगले वाले में क्या है, इसमें इसको दबा दिया, फिर अगले वाले में इसको दबा दिया और आगे वाला क्या है, अब फिर बताइए इसमें हमें क्या करना है, ये ऊपर उठाना है ना ये वाला, या दबाना है ये, यहां नोट करिए, एक कॉर्नर दबा होता है, पीछे जो छूट रहा है और ये ऊपर निकल रहा है, तो दबाना नहीं, ये हमें इससे ये दबाना है, समझ रहे हैं? तो इसको मैंने क्लॉकवाइज सिस्टम से क्लॉकवाइज कैसे हो सकता है, आप तुम देख रहे होगे ना, एक के ऊपर एक आज है, दूसरा कोई सिस्टम है इरेगुलर है, ये वहां कोई ये जरूरी नहीं है ये उल्टा इस टाइप का है ना इस टाइप का है, और ये कैसे है, ये कैसे है, दूसरा फिर ऐसे है, तीसरा फिर कैसे जैसे हो गया है, और अगला ये दोनों दब गए हैं, और कहीं पूरा का पूरा क्या है, खुल गया होगा, इसको देखा यहाँ दब सारा था, इसमें कोई दब गया, कहीं पूरा खुल गया, कहीं नहीं दबा दिया, ये पूरा दबा हुआ, ये पूरा ऊपर से दाबने वाला हुआ, उनके करे हुए, तो मैंने उनके वर्ल जाते, तो मैंने जैसे वर्ल का नाम लगा हुआ, वर्ल का मतलब क्या होता है, चक्कर, इसमें भी तो वाशिंग मशीन कैसी होते रहते हैं, और सारा उसके एक ही बार तो होंगे नहीं, तो कोई बन जाएंगे, कहीं हो जाता है कहीं हो जाता है, और आपने तो अपना नाम रख दिया है, मैं तो वर्ल में तरंगों के नाम से बताना चाह रहा हूँ, तो ये जो वर्ल है इसमें किसी भी टाइप से हो सकते हैं, इनको तुम्हें वैसा बनाना है वर्ल कैसे हैं, अनैतिक रूप से बना कोई ये सिस्टमैटिक है, ठीक है ना, इसके अलावा एक और है वो किसी में नहीं होता है, उनका सिस्टमैटिक में कुछ अलग है, उन्होंने दे रखा है, जैसे ये हुआ, इसका नाम है स्टैंडर्ड, मुख्य सबसे बड़ा, फिर उसका है ऐसे जो है दबे हुए उससे पूछूंगा कि तुम्हें कहाँ है ये, फिर उन्होंने और भी एक काम किया है कि उन्होंने भी दबा रखे हैं, ये टूल क्या है, मिले हुए, ये तुमने देखा है, ये किस टाइप में है, आप तुमने नाम तो मैं अपने आप देख रहे हैं उसके हिंदी में, रेस रेस रेस, और ये चारों टाइप के चक्कर में चाहिए, लेकिन ये वाला किसमें स्पेशल और ये वाला किसमें बहुत सिंपल से, बाकी मैं बता सकते हो लास्ट वाला जो बनाया वो किसमें जाएगा,
नाम नहीं पूछना, टाइप तो पूछ ही रहा हूँ मैं, कल तो टाइप तो पूछ रहे थे, तुमने तो प्लांट का टाइप ली थी। होता है हाँ, आपने अपनी देसी के में हैं बहुत है। तो कल तुम्हारे सामने जो आना है ऐसे में आज मेरा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तो मुझे पता होना चाहिए। दूसरी चीज देखो, एंडोसियम किस टाइप के हैं, बंडल्ड है, नॉन बंडल्ड है। एंडोसियम पदे पड़े, कहीं फ्री है, कहीं एंडोसियम फ्री है, कहीं एंडोसियम गुच्छों में, बंच में है। उनके बारे में पता तुमने क्या क्या टाइप के होंगे? एंडोसियम में पुंकेसर जो है, पुंकेसर या तो कहीं कहीं वो आपस में एक दूसरे से मतलब जो है किसी की सैंपल या पैटर्न से नहीं लगे हुए हैं। देखिए लगे हुए क्यों, इसका रीजन है नेचर में चीजों को बड़े सिस्टमेटिक करते हैं। तुमने मजदार देखा होगा, सरसों में वो फ्री है, देखा है ना, आराम से उसका पहले पैटर्न्स निकाल देंगे, तो पैटर्न्स निकालते ही फ्लावर बिल्कुल न्यू नंगा सा दिखने लगता है, जब सब मोस्टली एरिया कवर होता है और नीचे से सैंपल भी खींचते हैं तो फिर ऐसा लगेगा कि पुंकेसर गिरे। नहीं समझ रहे क्यों? जहां वो लगे होते हैं पुंकेसर, वो वहीं लगे होते हैं जहां पर क्या लगा होता है, बाह्य दलपुंज, बाहर वाली जो रक्षात्मक आहार है। जब बोया लगाएंगे रक्षा के लिए लगा हुआ है तो पुंकेसर तो वैसे ही गिरने लगेंगे, लेकिन पैटर्न्स हटाते ही, ठीक है ना, तो एकदम क्लियर समझ में आने लगेगा कि वो फ्री है या किसी से जुड़े हुए हैं। अगर वो जुड़े हुए थे तो उस पैटर्न के साथ ही निकल आएंगे, पैटर्न के साथ निकल आएंगे बंचिंग में, और उसको हटाते ही उनके बंच भी दिखने लगेंगे। पैटर्न हटा दिए, फ्री पैटर्न्स हैं तो पैटर्न हटा दोगे तो उसके जो बंच हैं पुंकेसर बंच दिखने लगेंगे, फ्री है तो भी दिखने लगेंगे, बंच दिखने लगेंगे। देखिए कल हमने 3 केस स्टडी की बात की थी, जो 3 की बात करेंगे वो 3 फैमिली के केस थे हमारे पास, जिसमें उसके सूत्रों के बारे में। कौन सा था पहला? टेलीपैथी, फार्मेसी। कौन सा एग्जाम्पल है इसका? पाइजन सटायर। दूसरी फैमिली कौन सी थी? उसका कौन सा रखा था उसमें? एक मेंबर का नाम बता दीजिए किस ऑर्गेनाइजेशन का? अच्छी तरह बताया। मोस्टली हम कोशिश क्या करेंगे कि बॉटनिकल नेम में ही बात करेंगे। पाइजन सटायर किसका वनस्पति नाम है? घर को लेता है नहीं, मटर कहते हैं सीधे, मटर कहेंगे बिजली। तुम्हारा काम याद करने का, बैठ जाइए, तुमसे तो दूसरा पूछा है। सौरनेसी का एक फैमिली का नाम बता दीजिए। और पाइजन सटायर तो नाम उन्होंने लिया था, किस फैमिली की बात कर रही थी वो? पहले इसका कभी नाम लैट्रिन था, देखा कितने चेंज होते हैं उनकी जगह लैट्रिन में होता था बैक्टीरिया, जैसे लैट्रिन का खानदान कहते थे, तो आगे कहते थे फार्मेसी। पाइजन सटायर जानते ना, मटर। आप उन्होंने दूसरा नाम दिया कौन सी का? सौरनेसी। सौरनेसी एक नंबर का नाम था।
ग्रुप बना लेंगे। तो उतने ही पार्ट उठाएंगे। आज बात करेंगे 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इन पर डिस्कस करेंगे। एक करंट जो पार्ट होगा स्टडी का, एक जो छूटा पड़ा होगा, और तीसरा वो होगा जिसमें से हम मिससेलेनियस बीच में जितना जा चुका है, आगे का कभी नहीं, पीछे में जाना जा चुका है, उसमें से पूछने का करंट। और लास्ट कौन सा है, जो टॉपिक चलेगा उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए 5। और 5 में से अगर कुछ पार्ट है 2 को 10 करके कर रहे हैं, बाकी 50 को लगभग वो टाइम लगेगा पूरा का। आपके टाइम नोट करना होगा। एक उससे पहले लास्ट वाला का उसका नाम पूछना होगा, केस स्टडी दे रही है कौन सी है, लिली एसी। और लिली एसी का एग्जांपल लिख देंगे, बस तुम्हें देना पड़ता है। मुकेश क्वेश्चन पूछने के तरीके से जानना है। सबसे पहले जिससे पूछता हूँ तो मैं जान जाता हूँ, लोगों से इसलिए पूछा कोई बता पाता, फिर इनसे पूछता हूँ, स्टार्टिंग में कुछ नहीं बता पाते और जैसे ले जाएगा लेसी का एग्जाम्पल बता तो ये पूरा सोलर लाइट तो इसका है, सोलर गैस का एलियम सेपा है ना, और इससे हम तो सेपा बोलते हैं और हिंदी की बुक में सी वाले का देना एलियम सेपा। एलियम सेपा सबसे जैसे वाले से तुलना करें ना, तो प्याज की जगह एलियम सेपा के उसे जाकर के रिपोर्ट दिखाने लगे। एलियम सेपा है। आप केस स्टडी में एक नाम ले लिया, उसमें एलियम सेपा का, उसमें सेलिंग डायग्राम सेल है, उसका जो है सॉलिड डायग्राम बाहर लोकल लिखना है। मकोई और मकोई बहुत खड़ी होती है। बहुत पहले जब बात चली थी मोर्फोलॉजी की और क्लास में किसी में मकोई का नाम बहुत आया, लेकिन अब मकोई करके क्या बोलेंगे, बोलती जितने उसको बुक में आए होंगे हम मोस्टली एक मैंने स्टूडेंट हुआ आपका जिनके एग्जाम्पल्स जाते रहेंगे उनके बॉडी में करने की। दूसरी बात हम ये करते हैं कि नया जो चैप्टर चल रहा है सेल थ्योरी का, ठीक है ना, उस सेल थ्योरी में तो ये देख के आएंगे कि जो सेल थ्योरी थी उसमें कौन कौन से कहाँ से जैसे इम्प्लीमेंट चालू हुई, किससे हुई, सबसे बड़ी समस्या क्या हुई, ये जानने के लिए कि ये प्लांट इतने बड़े बड़े विकसित कैसे हो गए। उनका माइंड, उनका मस्तिष्क घूमा उन लोगों का जो जानना चाहते थे। और हर जानने वाला जो जिज्ञासु है, जानना चाहता है, वो तभी पढ़ पाता है। मोस्टली जब तक हम निकाल रहे हैं ना, तो बैल की तरह नहीं होता है, ऐसे पानियों से नहीं निकलते हैं। मैंने देखा किसी स्टूडेंट से नहीं हम पहले इस बार मैंने वीडियो में भी देखा था पहले वाले में, ये एग्जाम दे रहा है ऐसे करके, ऐसे नाचना बंद कर। तो क्या चल रहा था, सेल थ्योरी 20 मिनट्स दिए जाएंगे सेल थ्योरी। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी कल होगी, उसकी नोट करो उस चीज को। अब मैं बाकायदा क्लासिफाई करके करके बताऊंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल यही है सेल थ्योरी। First 20 minutes. After that, 2 questions from NEET. नोट करो इसके बाद बहुत में पता नहीं होगा, लेकिन वो क्वेश्चन कौन से होंगे जो अब तक सिलेबस पीछे का आ गया वहीं तक होंगे, आगे के नहीं होंगे। इसलिए तुम्हें रिवीजन देखना है कि तुम कितना आता है। और उसके आगे देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस और 2 हो सकते हैं जिन्हें दिया जाए, ठीक है ना। जैसे वो पूछे जाए वैसे ही जो स्टडी ऐसी रही होगी, जो जिन सब्जेक्ट बात कर चुके होंगे उनका मैं अभी बता दूंगा, जो वो तो प्री डिसाइडेड है। और वो दोनों होंगे मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी से वो दोनों क्वेश्चन किसके होंगे,
क्वेश्चन दे रखा है चैप्टर 7 है, कौन सा है? चैप्टर 5 क्या आ जाएगा या देखो कौन सा है? उसकी पौधों की आकारिकी। आकारिकी का मतलब नॉर्मल होती है। उस बारे से है 2 क्वेश्चंस, ठीक है ना। नेक्स्ट अब जो चल रहा था वो सेट बायोलॉजी वाला पार्ट, उसमें से 40 क्वेश्चंस और चलेंगे। जब वो 40 क्वेश्चंस होंगे तब हम अब आप 4-5 क्वेश्चंस का रिवीजन कर पाएंगे, चक्कर में आने वाले क्वेश्चंस को। और बाकी तुम्हारी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं या काम क्या करते हैं, या जैसे उनके 99 चार्ट क्या बनाने लगे, डायग्राम में किस तरीके का क्वेश्चन देखो तो होगा। डायग्राम पहचानना पड़ा करेगा। अभी मैं डायग्राम अभी बनाऊंगा। वेरी गुड, बड़ी अच्छी कोशिश की गई है। देखिए एक चीज और मैं कहूँगा, ये बड़ा था वो तो मैं ऐसे ही समझा दिया करेंगे। चावल व्यवस्था करना है कुछ मार्केट में। तुम्हारी फाइल का साइज होता है ना, उस पर एक डायग्राम बनाए। डायग्राम की लिस्ट में देखूंगा कि कौन कौन से डायग्राम। एक क्वेश्चन फ्लावर उससे फ्रूट से रिलेटेड आया था इस टाइम। क्या पूछा गया था उसमें? नेम्स 2020। तुम्हें याद है क्या वो फ्रूट वाला क्वेश्चन? डायग्राम है उसका फ्रूट का। हाँ, कल उस क्वेश्चन को वो करवाएंगे, उसको देख के आइए। तो फ्रूट का पार्ट ऑफ फ्रूट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स कि किस जो नेम दे रखे हैं और इसमें वो किया गया है वो किससे विकसित हुआ है। किसी कुछ फ्रूट का कोई पार्ट ईडेबल है, किसी का कुछ पार्ट ईडेबल है, किसी का कुछ खाते हैं, किसी का कुछ खाते हैं, सारों की एक जैसी नहीं खाते हैं। किसी को होल पूरा ही खा जाता है। जैसे कौन से हैं बता सकते हैं? बनाना पूरा ही खा जाते हैं। लेकिन साइंस की भाषा में उसको किस क्या है और तुम खाते उसके दोनों के नाम अलग है। गुआवा पूरा खा जाते हैं, गुआवा पूरा। ग्रेप्स अब तो पेड़ की बात नहीं कर रहा था, फ्रूट के पार्ट की बात कर रहा हूँ। पेड़ को नहीं खा रहे मैं ऐसे नहीं कर रहा था, उसको खा रहा भुट्टा। लेकिन यहाँ भी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू होती है। अगर ये डायग्राम बनाया है या नहीं बनाया है। दूसरा अभी एक बात करता हूँ, सपोज ये पूछा जाए उसमें पूछते जैसे तुमने मालूम था कि बात करके कैसे करके एक दाना सा बना रखा था और उन्होंने ऐसा ही खा रहा था, फिर कुछ और इसके बाद कुछ यहाँ किया था उन्होंने, और उन्होंने ये कह करके उनके नेम डलवाए हैं। अभी पूछूंगा यही बताएंगे मुझे, वहीं से बताएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। कल से मुझे ये सिस्टम चलाना है कि कोई पार्ट बना देना तो वो बताएंगे। अब ये बताएंगे क्या है तो वो सिस्टम बता देंगे। इसको बताएंगे क्या है, ये बताएंगे क्या है, ये बताएंगे क्या है, ये बताएंगे क्या है, ये बताएंगे क्या है। ये सब अलग अलग नाम बता देंगे तो कौन कौन बता देगा। ये काफी चल चुका है। ऐसे ही हम इसको काटेंगे, देखेंगे तो मुझे मजाक की समय छोड़ देते हो। यही तुम्हारे लिए आगे 4 मार्क की नहीं -1 मार्क की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये क्या मार्क है कौन बताएगा? वैसे अभी क्या है ये और ये क्या है कोई बताएंगे कौन बात है, उसमें और इसमें डिफरेंस करिएगा। इसको अलग क्लैरिफाई करो, परिश्रम करें। मुकेश
this and this. Uma, ये कुछ अलग बात है, ये अलग बात है, ये अलग बात है, ये अलग बात है। यानी इसको 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 क्लैरिफाई करने होते हैं, बताएं इन चीज़ों को। और पहले चल रहा है क्या है, जो तबला बना रखा है, तबला है ना, म्यूजिक की क्लास है, ये मतला का और वो हाँ डॉक्यूमेंट है, ये लेस ग्रेड है। आप उनके पार्ट बताएंगे ऐसे। वहाँ क्या क्वेश्चन था, डायग्रामेटिक क्वेश्चन, ठीक है ना। अब क्या होता है, एक डायग्रामेटिक छोटा बड़ा, एक टू डायग्रामेटिक क्वेश्चन कहने में है। एक छोटी सी बात जाने से क्या हो रहा है, -1 हो रहा है करने पे, और नहीं करने पर क्या हो रहा है 0, और करेक्ट करने पर +4। कितना माइनस दूसरी बात, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि चने का दाना तुमने देखा होगा, उस चने के दाने में जो इस तरह का हुक है, हुक के नीचे गोल है छिद्र, उस छिद्र का नाम क्या है? चने का दाना है, उसकी नोक अलग दिखती है, उस नोक के नीचे गोल है, और होल के नीचे भी एक और निशान है। कवर की बात करो तो कवर को क्या कहेंगे, उस होल की जिसकी छिद्र की बात करो उसका नाम क्या है, और छिद्र के नीचे एक और है, एक बात है, उसका नाम क्या है। बस यहाँ समय का नाम दे दिया, और तुमसे उसमें 4 हम लाने बना रहे थे, और 4 हमसे पूछेंगे कि किसका मिलान करिए, उसकी फंक्शनिंग से या और किसी तरीके से बताएं। तो क्या बताओगे, बताइए कि उस जो होल है उसका नाम क्या है, उसको बताइए, कुछ नहीं बताएंगे। काम से सभी लोग तुमने देखा कि डायग्राम बना रखे हैं, बेकार चीजें लग रही है, अब लगने लगेंगे। मैं पूछ ही नहीं रहा तुमसे, ये तो मैंने देखा कि ऐसे कुछ नहीं पूछा जा सकता है। कोई फ्रूट का पार्ट है, कोई कहीं का पार्ट है। जब हम पैरेंट का नाम पढ़ा रहे थे तो एक नाम आया था चीकू। चीकू जो था उसका जो पल्प है चीकू में, वो कौन सा पार्ट है, किसका बना है, स्केल का है या फॉरेन का है, स्केल का है। अब ये कौन बताएगा, पढ़ेगा वो बताएगा, नहीं तो स्केल का गलत है, मरा वो क्या देगा। जो चने का दाना मार्केट में बिकता है वो बताइए जिंदा है या मृत है। मार्केट में चने बिक रहे हैं, रेट नहीं पूछ रहा, देखना नहीं है, खरीदना है। तो चने का जो दाना है मार्केट से चने लाए, उसके जो चने का दाना है वो जीवित है अवस्था है या मृत अवस्था है, बताइए। और उसमें भी कौन सी क्या है, क्लासिफिकेशन पहले दिन से ही पता चल गया। क्लास जो है हमारे पास एक कहना चाहिए तो दिया हुआ वो है, उसी मुझे पढ़ के आएंगे दूसरे बार पूछ सकते हैं। और हमें ख्याल है हम लोग उनको बताई देंगे उनको नेचर के बारे में से ये पूछने का है, उसका आंसर क्या होगा, सेट को तो वैसे तरह देर लगा रहे बताते हैं, इससे अच्छा आंसर नहीं मिल दिया।
जर्मिनेशन पावर को लिखी होती है, फार्मर जब खरीदता है, परचेज करता है, अंकुरण कितने प्रतिशत है, अंकुरण इसी के प्रतिशत है, कोई कटा बटा मरा कैसी जात का असर पड़ा है उसको छोड़ दिया है, तो तुम कुछ परसेंटेज वाले बोले दोगे, किसी में 88, किसी में 97, किसी में 80, तो हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है? इसकी जर्मिनेशन पावर 97 है, हमें वो करना चाहिए। 3% का हमने एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह सब लोगों से